हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल पल्स विद शुभम जीपीएस, आपका फेवरेट ग्लोबल न्यूज प्रोग्राम। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है बिकॉज ये जो शख्स हाथ में मुट्ठी लहराता हुआ दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि मैं जीत कर आ गया हूं। यहां पर गोली लगी थी और किस तरीके से बचे थे, लेकिन मामला आगे बढ़ता है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं और तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो सेनेट के अंदर पूरी की तरह से मेजोरिटी रहती है उनकी, हाउस के अंदर उनकी पूरी मेजोरिटी रहती है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव के अंदर बात करें, राष्ट्रपति तो बनते ही है इलेक्टोरल कॉलेज जीतकर, लेकिन साथ ही के अंदर जितने स्विंग स्टेट्स होते हैं उनको जीत लेते हैं। पॉपुलर वोट जो होता है मैक्सिमम इन टेंस ऑफ मिलियंस, वो भी ले आते हैं। इतना ही नहीं, जो डेमोक्रेट के सबसे कोर वोटर्स है जैसे कि ब्लैक्स, लटीनोज, हाँ बाकी रेशियल ग्रुप्स, यूथ के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से विजय प्राप्त करते हैं और डेमोक्रेट्स कमला हैरिस को धूल चटा देते हैं। इतना बड़ा मैंडेट लेकर आते हैं तो तीसरी चीज बच जाती है उनके जीवन के अंदर, वो है जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर यहां पर 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, यूएस सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस होते हैं। लेकिन याद रखिए, जजेस को अपॉइंट भी कौन करता है? सेनेट करता है। एग्जीक्यूटिव का बड़ा एक रोल रहता है इसके अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा? डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बैलेंस ही चेंज कर दिया। असलियत के अंदर यहां पर कितनी वैकेंसी थी? 3 वैकेंसी। 3 वैकेंसी किसने भर दी? ट्रंप ने अपने कार्यकाल के अंदर भर दी। जैसे ही ट्रंप ने वो वैकेंसीज भरी, ऑटोमेटिकली क्या हुआ? 6:3 एडवांटेज हो गया। किसको हो गया? कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव मतलब राइट विंग पीपल। ये जो लोग होते हैं जो एंटी लेफ्ट होते हैं, जो रेशियल पॉलिसीज के खिलाफ होते हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज क्रिश्चियनिटी की जैसे कि अबॉर्शन, इन सब चीजों पे सारा काम किसने करा? इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। और इसका पूरा बैलेंस किसने चेंज करा? डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसका फायदा भी दिखता है। जब पूरी तरीके से बाइडेन प्रशासन डोनाल्ड ट्रंप के पीछे हाथ धोकर पड़ा था कि कुछ भी करो, इस इंसान को जेल भेजो, तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस थे मिस्टर रॉबर्ट्स। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ऐसा ही कोई इंसान नहीं है कि उसको पटक दिया जाए जेल के अंदर, उसके पास इम्यूनिटी होगी। अगर ये रूलिंग नहीं होती मेरे दोस्तों, तो किसी भी हालत के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप इस समय राष्ट्रपति नहीं होते, बल्कि सजा काट रहे होते। तो कुछ ना कुछ तो फायदा मिला डोनाल्ड ट्रंप को, जुडिशरी पर भी पूरा कमांड एंड कंट्रोल रखकर। डोनाल्ड ट्रंप को पूरी अच्छी तरीके से पता था कि अब मैं सत्ता के अंदर आया हूं, इतना बड़ा मैंडेट लोगों ने मुझे दिया है, तो मैं क्या करूंगा? रेशियल पॉलिसीज जो है खत्म करूंगा, इमिग्रेशन पर वार करूंगा। जो जिस तरीके से ये प्रवासी लोग जो है, अप्रवासी इमिग्रेंट्स, ये जो देश के अंदर लुटेरे बैठे हैं, इनको मैं पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक दूंगा, अपने अपने घर जाऊंगा। चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, खासकर ऐसे कंट्रीज जो हमारे खिलाफ ही हमें घाटा दे रहे हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो या फिर इंडिया हो, हम तो कहेंगे हम टैरिफ लगाएंगे, 1 रुपए के बदले तुम्हें भी उतना ही चुकाना पड़ेगा। कुल मिला के किसी को माफी नहीं, किसी के लिए फेवर नहीं, बिकॉज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। प्रायोरिटी यही है कि अमेरिका को सबसे पावरफुल बनाना है। लेकिन ये चीज भूल गए थे डोनाल्ड ट्रंप कि कुल मिला के जिस जुडिशरी पे लेकर जिन्होंने इसको बचाया, जिस जुडिशरी पे इतना घमंड था कि अब तो मेरी मेजोरिटी के लोग हैं, मेरा ही फैसला देंगे, लेकिन वही जुडिशरी अब सबसे बड़ी अड़चन बनते जा रही है। दोस्तों, क्या हुआ है? यहां पर कई सारी रूलिंग्स दी है, कोर्ट ने जजमेंट दी है जो किसके खिलाफ है? डोनाल्ड ट्रंप के। और बड़े गुस्से में दिख भी क्यों नहीं रहे? सबसे पहला कारण ही ये है, ट्रंप ने बोला ये जो ट्रांसजेंडर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये लूनेटिक्स है जो अमेरिकन लेफ्ट फैलाता है। असलियत में मैं तो 2 ही सेक्सेस मानूंगा, कुल मिला के मेल और फीमेल, LGBTQ+++, मैं नहीं मानता, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन इस फैसले को किसने चेंज कर दिया? डिस्ट्रिक्ट जज ने। मतलब प्रेसिडेंट के एजेंडा को ओवरटर्न कौन करा? जुडिशरी। नंबर 2, इतना ही नहीं, साथ के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी बनाया गया कि ब्यूरोक्रेसी फालतू के अंदर रेड टेपिज्म प्रमोट करती है, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, फास्ट काम चाहिए, इनोवेशन के खिलाफ होती है ब्यूरोक्रेसी। तो इतने ज्यादा बेकाम के जो वर्कर्स है,
उनको हटाओ। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी टारगेट करी यूएसएड कि फालतू के अंदर दूसरे देशों को हम क्यों पैसा दे, हमारे देश के अंदर ही यूज करेंगे। सोमालिया के अंदर फेमाइन हो रहा है, हाँ रवांडा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम पैसा नहीं देंगे, अमेरिकन के पहले पैसा जाएगा। और यही चीज हुई। जज ने कहा कि देखिए यूएसएड बंद नहीं होगा, कांग्रेस ने पैसा दे रखा है, तुम उस बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते, पैसा तो सरकार ने रिलीज कर दिया। इसको भी डिफीट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन को, एक बड़ा झटका। इतना ही नहीं, यहां पर डोज जो एलॉन मस्क रन करते हैं, उसने बोला ये ब्यूरोक्रेसी को हटाओ, और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक बड़ा हथौड़ा चलाया। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल को लगातार बाहर निकाल दिया कि तुम सरकार में नहीं रहोगे, हम तुम्हें हटा रहे हैं। बोला कि इनएफिशिएंसी है, रेड है। लेकिन लोग पहुंचे कहां पर, लोग सीधे के तौर पर पहुंचे, कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट पहुंचते ही कोर्ट ने कहा कि देखिए इमीडिएटली आपको मैं आदेश देता हूं कि जो डिफेंस, एनर्जी, इंटीरियर, ट्रेजरी वाले जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उनके द्वारा निकाले गए 24,000 से ज्यादा लोगों को आपको वापस लेना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा झटका था ट्रंप की पूरी डील के लिए, उसके वर्ल्ड व्यू के लिए। मतलब क्या है, लोगों ने इतनी बड़ी सत्ता दी, लोगों ने इतना बड़ा विश्वास जीता ट्रंप का, लेकिन फिर भी ये जुडिशरी है जो मुझे काम करने से रोक रही है। ये दिख रहा है आपको कि किस तरीके से जुडिशरी ट्रंप के एजेंडा के अंदर एक तरीके से रोड़ा बनते हुए आ रही है, स्पीड ब्रेकर बनते हुए आ रही है। और हद तो तब हो गई जब और भी डिसीजंस लिए गए जिसके अंदर चेंजेस हुए। जैसे कि ट्रंप ने बोला कि जितने भी ये जो ट्रांसजेंडर्स है, ये कोई फीमेल प्रिजन में मत रखो, उनको मेल प्रिजन के अंदर डालो। ये जबरदस्ती का नाटक है, लेफ्टिज्म वाले लोगों ने फैलाया है। जज ने कहा ये भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, बर्थ राइट्स सिटीजनशिप जो ट्रंप ने सस्पेंड कर दी थी, कोर्ट ने कहा ये भी तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। ये भी दिक्कत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जिस बारे में डोनाल्ड ट्रंप को लगता था वो यही है। ये दिख रहे आपको कौन सबसे खूंखार गैंगस्टर्स है। ये बहुत बड़े क्रिमिनल्स है, रेपिस्ट है, बड़े बड़े गैंगस्टर्स है। ये एल सल्वाडोर MS-13 के गैंग मेंबर्स है, कोलंबियन के गैंग मेंबर्स है। ट्रंप ने कहा ऐसे लोग लगातार अमेरिका के अंदर घुसकर हाहाकार मचा रहे हैं, और मुझे मेरे लोगों ने इतना बड़ा जो ट्रंप को आदेश दिया है कि निकाल कर फेंक डालो, तो ट्रंप ने कहा निकालेंगे तो जरूर। तो इसलिए ट्रंप ने कहा निकाले कैसे। ट्रंप ने पूछा कैसे निकाले, तो लोगों ने कहा कि सर निकाल सकते हो, लेकिन कानून का सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए 1798 के अंदर एक बहुत पुराना एक्ट है जो ट्रंप वापस उसको यूज करता है, क्योंकि अगर किसी देश पर, मतलब यूएस पर अगर कोई देश हमला करता है, इन्वेजन करता है, तो उसके लोगों को, उस दुश्मन देश को वो सीधे बाहर निकालकर फेंक सकता है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, लूप होल मिल गया, बल्ले बल्ले। लेकिन फिर से लोग फिर पहुंचे कोर्ट, बोला कि सर इन्वेजन कहां हुआ, वॉर तो शुरू ही नहीं हुआ, ये तो झूठा रिवोक कर रहे हैं। इसी बात को लेकर और घमासान आगे बढ़ जाता है, जहां पर ये जो जेंटलमैन है सबसे बड़े दुश्मन उभर कर होते हैं। जुडिशरी के एक्सेसेस को जितना ज्यादा आप कोस सकते हो, सब लोग इन्हें ही गाली बक रहे हैं। सारे रिपब्लिकन्स, सारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के फैन, सबसे बड़ा विलन यही है। बिकॉज जस्टिस नाम है इनका बोसबर्ग। ये वॉशिंगटन के अंदर रहते हुए एक ऑर्डर देते हैं कि तुम लोगों ने इन जो पहले वाले क्रिमिनल्स को फ्लाइट से भेजा है, तुम नहीं भेज सकते। इन्होंने कहा कि सर फ्लाइट तो उड़ गई, तो बोला कि कोई बात नहीं, मैं अब ऑर्डर दे रहा हूं, अब वापस लेकर आओ। इस बारे में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बड़ा झटका लगता है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जस्टिस डिपार्टमेंट कहता है कि पहली चीज, तुम्हारे पास तो कोई पावर ही नहीं है ये करने की। ये तुम्हारा अधिकार कैसे हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी पे तुम बताओगे कि क्या सही है या नहीं है। मतलब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एग्जीक्यूटिव लड़ रहा है सीधे जुडिशरी से, बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, साथ में कहते हैं कि जो तुमने ऑर्डर दिया था, लिख के दिया क्या, तुमने तो मुंह से बोला था, इसलिए भी हम नहीं मानते। इस चक्कर के अंदर जज ने बोला कि देखो बहुत कुछ हो गया, तुम मेरे को बताओ, अगर तुमने इन इंस्ट्रक्शंस का फॉलो नहीं करा, मेरे लिखने के बाद भी अगर तुमने उनको डिपोर्ट कर दिया,
तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, तैयार हो जाओ पनिशमेंट के लिए। ये चीज बहुत ज्यादा गुस्सा आया डोनाल्ड ट्रंप को कि लगातार बोला कि ये तो अनयूजुअल इम्प्रॉपर प्रोसीजर है, इस जज को हटाओ, ये जस्टिस डिपार्टमेंट कहता है। लेकिन ट्रंप तो इससे आगे बढ़कर जजेस को, उस जज को उल्टा सीधा कहते हैं ये वो पागल मार्क्सवादी इंसान है, ट्रबल मेकर है, ये हमारे एजेंडा को कमजोर कर रहा है। कुल मिला के मैंने सारा पॉपुलर वोट जीता है, इतना इलेक्टोरल कॉलेज जीता है, इसके पास तो खड़ा भी नहीं हुआ, अनइलेक्टेड इंसान है, ये कैसे मेरे एजेंडा को रोक सकता है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि कुल मिला के वोटर्स ने कहा है कि भैया ऐसे करो, तुमसे परमिशन नहीं चाहिए। वोटर्स असलियत में कौन है? भगवान है। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे पावरफुल कौन होते हैं? वोटर्स होते हैं। इसी चक्कर में बोला कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो एक दिन ये पूरा देश खत्म हो जाएगा। इन पागल लोगों के चक्कर के अंदर बड़ा गुस्सा आता है। और सबसे बड़ी बात वो कहता है इम्पीच। इम्पीच का मतलब उखाड़ फेंको इस जज को, गद्दी से हटा दो। ये नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना कुछ होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहा है, कमेंट्स करता है कि मर्डरर्स और क्रिमिनल्स को अगर मैं पकड़ नहीं पाऊं तो इस देश का क्या होगा। ऐसे जजेस जो ओबामा वाले जजेस हैं, जो कुल मिला के लेफ्ट के सपोर्टेड जजेस हैं, उनको इंपीच कर देना चाहिए, कुर्सी से हटा देना चाहिए। इतना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाता है कि ऑटोमेटिकली जो चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स है, जो ट्रंप के ही आदमी है, इन्होंने ही बनाया था, वो कहते हैं कि देखिए जब भी पब्लिक डिसएग्रीमेंट रहा है तो इंपीचमेंट नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल अगर आपको कोई रूलिंग नहीं पसंद आई तो अपील करिए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम बैठे हैं। ये बहुत बड़ा कड़ा संदेश था, अनप्रेसिडेंटेड था कि चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए को सामने आकर कहना पड़ा कि ट्रंप, हर जो चीज तुम कह रहे हो वो सही नहीं हो सकती, खतरा है इस बात को लेकर। और यही चीज होती है कि जज को रातों रात दुश्मन मान लिया गया, लेकिन भूल जाते हैं ट्रंप, छोटी मेमोरी रहती है ट्रंप की, तो सब जानते हैं ये वही इंसान है, वही जज को जिसको क्रिमिनल बता रहे हैं, इंपीच करने की बात कर रहे हैं, जिसने ट्रंप को उल्टा फायदा पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? जब हिलरी क्लिंटन 2016 के अंदर इलेक्शन लड़ रही थी तो 15,000 से ज्यादा जो ईमेल्स, जो सरकारी ईमेल्स से नेशनल सिक्योरिटी को लेके कॉम्प्रोमाइजेस थे, वो इस जज ने बोला रिलीज करो। और रिलीज करने से फायदा किसको मिला? डोनाल्ड ट्रंप को। इंपॉर्टेंटली इतना ही नहीं, जब सरकार इस डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से टैक्स रिटर्न्स के नाम पर जेल भेजना चाहती थी, क्रिमिनल कन्विक्शन करना चाहती थी, तो भी ये सेम जज था जिसने कहा कि देखो आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि किस तरीके से आप ट्रंप के टैक्स रिकॉर्ड्स देख पाओ, या तो कांग्रेस देख सकती है या फिर ट्रंप खुद अलाउ करेंगे तो ही देख सकते हो। उसके बावजूद ट्रंप करप्ट तरीके से इन पर गरजते हैं, इनकी इंपीचमेंट की डिमांड करते हैं। और असल के अंदर लगातार वहां पे जुडिशरी को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा है कि कुल मिला के वहां पर तो जजेस को थ्रेटन ही करने लग गए कि अगर तुमने ट्रंप के एजेंडा के खिलाफ कुछ भी बोला तो तुम्हारे घर को हम उड़ा देंगे। कई सारे ऐसे ईमेल्स भेजे गए जिसके अंदर सस्पिशियस पैकेजिंग मिली, कई सारी जगह पे पुलिस को और थ्रेट्स मिले कि कुल मिला के हम आपको उड़ा देंगे, पाइप बॉम्ब्स मिले। दिखाता है कि अमेरिका की सोसाइटी इस समय कितनी पोलराइज्ड है, कि डिविजन्स कितने बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, साथ ही के अंदर इंपॉर्टेंटली यहां पर उस जज को ट्रेटर तक बोल देते हैं कि ये तो सबसे बड़ा देशद्रोही है, इसका ये हाल होना चाहिए। ग्वांतनामो बे भेजो, जहां पर अलकायदा वाले टेररिस्ट रहते हैं, दुनिया का सबसे खूंखार प्रिजन, ये जज है, ये जज नहीं देशद्रोही है। इतना ही नहीं, कई सारे लोग अलग अलग झूठे नामों से सोशल मीडिया पर इसके परिवार वालों को भी जान की धमकी दे रहे हैं। तो दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कितनी ज्यादा है। चीफ जस्टिस के कहने के बावजूद कि ऐसा करना सही नहीं है, क्रिटिसिज्म के बेसिस पर आप किसी जज को इम्पीच नहीं कर सकते, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पीछे नहीं उठा। वहां की उपराष्ट्रपति जेडी वांस सीधे तौर पर कहते हैं कि एक जज बताएगा मेरे को कि कैसे मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए, एक जज बताएगा मेरे को क्या इलीगल है क्या लीगल है। तुम जुडिशरी हो तो तुम डिसाइड करो लीगैलिटी के बेसिस पे, तुम मत बताओ कि नेशनल सिक्योरिटी में क्या सही है या गलत है।
दूसरा, एलॉन मस्क कहते हैं कि सबसे खराब जजेस की भर्ती हो रखी है, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो उनको इम्पीचमेंट वोट डालो, उखाड़ कर फेंको, डरो मत, इनको निकालो पूरी तरीके से। और ये बहुत बड़ी आंधी चल रही है यूएस के अंदर, जहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का टकराव जुडिशरी के साथ हो चुका है। एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है ये। इसी के अलावा ट्रंप ने वापस रात को इतने गुस्से के अंदर एक ही चीज कही कि देखो, अगर प्रेसिडेंट के पास ही पावर नहीं रहेगी कि जितने बड़े जो खूंखार मर्डरर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, रेपिस्ट हैं, गैंगस्टर्स हैं, उनको कंट्री से बाहर फेंक सके, क्योंकि एक रैडिकल लेफ्ट जज वो बताएगा, प्रेसिडेंट की तरह बिहेव करेगा, अनडेमोक्रेटिक इलेक्शंस की तरह बिहेव करेगा कि मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना चाहिए, और एक रियल प्रेसिडेंट की पावर्स को कर्टेल करेगा, हाथ बांधने में मदद करेगा। तो क्या ये सही है? इसलिए ट्रंप ने कहा है कि जो जुडिशियल ओलिगार्की है ये ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगा। कुल मिला के मेरा एजेंडा मेरे लोगों ने दिया है, इसे कोई छीन नहीं सकता। आने वाले टाइम के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अनप्रेसिडेंटेड है और भी ज्यादा गंभीर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।